अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। हमारे मुल्क को दुनिया ने फुटबॉल समझ लिया है, जिसका दिल करता है हमारे साथ खेलना शुरू कर देता है। मुंबई धमाके हुए, हिंदुस्तान की जानिब से धमकी और धमकियों पर धमकियां आई जा रही हैं और पाकिस्तान की जानिब से वजीर आजम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि हमारे पर जंग मुसल्लत नहीं की जाएगी। इसके पहले अमेरिका के पाकिस्तान के साथ जिस तरीके के ताल्लुकात रहे और जिस तरह अमेरिका अब तक पाकिस्तान को ट्रीट करता रहा है वो भी हमारे सामने है। फर्मा बरदारी का अगर किसी ने सबूत देखना है तो पाकिस्तान से सबक सीखे कि फर्मा बरदारी कैसे की जाती है। आज तक शायद नो का लफ्ज हमारे मुल्क में इस्तेमाल नहीं हुआ कि हम ये काम आपके लिए नहीं कर सकते। जो भी दरखास्त या हुक्म बाहर से आता है हम हर हुक्म मानने के लिए तैयार होते हैं। या तो बाहर की दुनिया ठीक कहती है और हमारे मुल्क में इतने मसाइल हैं, अगर मसाइल हैं तो उन मसाइल को हल करें। अगर मसाइल आपको नजर आते हैं इस मुल्क में तो फिर ऐसे हल करें कि जैसे नजर आए सबको कि आप इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि ये मसाइल पाकिस्तान में मौजूद है। अगर आपको ये मसाइल नजर नहीं आते तो खुदारा नो का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। एक 8 साल पहले यस हमने किया था जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं और अब एक नया इस खित्ते में मुंबई के वाकयात के बाद एक नई सूरत हाल बन गई है, जिसके बाद फिर वही प्रेशर पाकिस्तान पर और पाकिस्तान सिर्फ बाहर के प्रेशर में हाँ किए जा रहा है, वो सब कुछ किए जा रहे हैं हम जो हमारे से जो जिसका तकाजा किया जाता है बैनुल अक़वामी बिरादरी के, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि हमें अब तक कोई सबूत नहीं दिए गए। क्यों ऐसा है, क्यों हम इनकार नहीं कर सकते? अगर एक इनकार करें तो शायद इस मुल्क की तकदीर बदल जाए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दें। सरदार जमाल लगारी साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, उनके साथ मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और चौधरी मंजूर साहब साबिक मेंबर कौमी असेंबली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन भी हैं। हुकूमत से शुरू करते हैं। ज़ाहिर हुकूमत का मामला है। चौधरी साहब, आप की हुकूमत इस हुकूमती बंदे को बुलाना चाहिए। हुकूमत आपकी पार्टी हुकूमत में है, आपकी पार्टी हुकूमत में है, दूसरी पार्टियों के साथ कर ले, लेकिन इनमें से कोई पार्टी शायद आपके साथ इस वक्त मेरे ख्याल सारी हैं, कोई कहीं पे है कोई कहीं पे है। चले, अगर फिर सवाल सारों से ही बनेगा, सारे मिलकर जवाब दीजिएगा। एक ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अमेरिका हमें एक हमारे पे हुक्म सादर करता है कि हमने ये आपके कबायली इलाकों में हमले करने, हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है। 8 साल पहले एक ऑर्डर आया, उस पर भी हमने यस किया। अब हम देख रहे हैं इस खित्ते की सूरत हाल, पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है और हम सिर्फ डिफेंसिवली दिफाई पोजीशन में आ गए हैं कि सब ठीक कहते हैं। जमात दावा के खिलाफ ऑपरेशन हम करने को तैयार, वो ऑपरेशन उस वक्त शुरू कर दिया जब उसको अक़वाम मुत्तहिदा ने बैंड ऑर्गेनाइजेशन करार नहीं दिया था। क्यों हम इनकार नहीं कर सकते? क्यों नहीं खड़े होकर कह सकते जी जब तक आप सबूत नहीं देंगे हम कुछ करने को तैयार नहीं? क्यों फुटबॉल बनने पर मजबूर हैं? सबसे पहले तो मैं एक गुजारिश कर दूं कि खारजा पॉलिसी हमेशा दाखिला पॉलिसी का एक तसलसल होती है। आप खारजा पॉलिसी को किसी दाखिली अवामल से काट कर नहीं देख सकते, इसलिए हमें दाखिली तौर पर भी देखना पड़ेगा कि क्या हालात हैं इस वक्त हमारे, और उसमें फिर खारजा पॉलिसी कहां पे प्लेस होती है। लेकिन एक सवाल उठता है कि परसेप्शन क्या बनी है, क्यों ऐसा हो रहा है? 1977 के बाद आज तक, मैं अगर मुझे माजरत के साथ उसमें शायद मेरी अपनी पार्टी भी आए, हुकूमतें बदली हैं, खारजा पॉलिसी की वो सिमत डायरेक्शन नहीं तब्दील हुई। जो जुल्फकार अली भुट्टो की खारजा पॉलिसी को तब्दील किया गया, उसके बाद शायद माजरत के साथ खारजा पॉलिसी बड़ी हद तक हुकूमतों के हाथ में शायद नहीं रही। उसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकला है, कहां पे हम पहुंचे हैं? सिर्फ किसी एक मुल्क का आपने नाम लिया, लेकिन अगर ये कैरी थ्रू हुई है रेजोल्यूशन तो उसमें खतरा क्या था इंडिया को कि चाइना शायद वीटो कर दे, और अगर चाइना ने भी वीटो नहीं किया तो फिर हमें पाकिस्तान को संजीदगी के साथ, सिर्फ हुकूमत को नहीं, मैं सब लोगों को कहना चाहता हूं कि हमें संजीदगी के साथ अपनी खारजा पॉलिसी को और अपनी दाखिला पॉलिसियों का असर-ए-नौ जायजा लेना पड़ेगा कि जो हमने 1977 से शुरू किया था उसका हतमी नतीजा कहां पे आकर मुंतज हुआ है और आज हम कहां पे खड़े। देखिए, आप दाखिला पॉलिसी का जिक्र करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं। मैंने अपनी ओपनिंग में यही कहा था कि अगर आपको मसाइल नजर आते हैं, लुक कन्विंस्ड, आप कहें ये मसाइल हमारे मुल्क में मौजूद है, ये मसाइल हमें हल करने हैं सबको। आपने जमात दावा को बैन कर दिया, और बैन किस तरह किया ये सब जानते हैं। 2002 में भी बैन हुई, आज आपने दोबारा उसको बैन कर दिया। चंद पुलिस वाले, आज न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है इस बैन की, वो देख लें। वो कहते हैं कि रिपोर्टर बाहर खड़ा था, पुलिस वाले ने आके कहा कि
हाफिज सईद साहब नजर बंद है, बाहर नहीं निकल सकते, और 5 मिनट बाद हाफिज सईद साहब सामने की मस्जिद से नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे थे। यानी आप अगर कोई काम करते हैं, अगर कन्विक्शन के साथ कर रहे हैं, करें तो ठीक उसको। यही मेरा सवाल है कि क्या अगर ये मौलाना मसूद अजहर अगर आते हैं एक तैयारा अगवा के बदले में और हमें सब्र नहीं आता, हम उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं और फिर हम उसका इस्तकबाल करवाते हैं, तो क्या मैसेज दे रहे हैं हम? दुनिया को क्या दिखा रहे हैं हम? मैं शायद इससे ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। मैंने एक बात कही है कि हमें 1977 के बाद जिस खारजा पॉलिसी और जिस दाखिला पॉलिसी का आगाज किया गया था, उसको आज फिर नए सिरे से देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान के टेस्टेड दोस्त भी आज अगर उसके साथ नहीं खड़े हैं और वो पाकिस्तान के नुक्ता नजर से कन्विंस नहीं है, किसी और के नुक्ता नजर से कन्विंस हो गए, तो फिर हमें देखना पड़ेगा हम लेकर किधर जा रहे हैं। और ये जो आज हम यहां पे डिबेट्स हो रही हैं, उसमें जज्बातियत ज्यादा है, आर्गुमेंट्स ज्यादा कम है। हमें वापस उन आर्गुमेंट्स को लेकर आना पड़ेगा। हमें किसी पे उंगली उठाने की बजाय सबसे पहले अपने अंदर झांक कर अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, ताकि हम दूसरों को उन आर्गुमेंट्स के साथ कन्विंस कर सकें। आर्गुमेंट्स की जरूरत है। आप कहते हैं कि इस सारी सूरत हाल से निकलता क्या है? सारी सूरत हाल से मुझे एक चीज समझ आती है कि हमारी हुकूमत कमजोर है। हुकूमत, जब ये आपकी पार्टी या पीपल्स पार्टी ये कह दे कि मसूद अजहर तैयार अगवा के बाद बाहर निकलते हैं और उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है, मस्जिद में जाके वो बयानात भी करते हैं, इसका मतलब हुकूमत कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब अमेरिका हमला करने लगे, अमेरिका की तरफ से एक फोन आया, आप कहें कि जी आपने इनकार क्यों नहीं किया? जी इनकार कैसे करते हो, हमारा तोरा बोरा बना देते हैं। क्या इसके पीछे है क्या? देखिए काशिफ, सबसे पहले अफसोसनाक बात, एक तरफ तो जो निशानदेही की है चौधरी साहब ने, बिल्कुल ठीक है कि हमारी जो इस वक्त डिप्लोमेसी है वो किसी जगह हमें नजर नहीं आती। इवन कि हुसैन हारून की गुफ्तगू में सुन रहा था, उससे जब पूछा गया, ये परसों की बात है मेरा ख्याल है, परसों किसी चैनल पे मैं बैठा था, तो उन्होंने लाइव कॉल उनसे ली, तो पूछा कि चाइना का क्या, यहां तक कि वो कहने लगे मुझे नहीं पता चाइना ने क्या किया है, हमारे हक में वोट दिया है, नहीं दिया, क्या किया है कि नहीं किया, उनको नहीं मालूम था। यहां तक उनको मालूम नहीं था, और ये भी उनको मालूम नहीं था। और ये भी हो सकता है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी को देने में मसरूफ है और उन्होंने ये देखा भी नहीं कि रेजोल्यूशन आ गया, पास हो गया। मुझे अगर अब बात आप करने दें, अब बात बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि ये तो खैर पुरानी तारीख है हमारे एम्बेसडर्स की, हमारे डिप्लोमेट्स की एक पुरानी तारीख है कि मैंने अक्सर एक जगह मिसाल दी कि आप दुनिया में चले जाएं, हिंदुस्तानी जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने ये साबित किया, कर दिया हुआ दुनिया को कि कश्मीर उनका हिस्सा है। वहां जाकर अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो ये नहीं समझेंगे कि कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड है, वो नहीं कहेंगे। हमारी खारजा पॉलिसी कहां पे है, ये एक सवालिया निशान है। और आज चाइना ने वीटो क्यों नहीं किया, ये भी एक सवालिया निशान है। मैं चौधरी साहब से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ हम सॉवरन पार्लियामेंट की बड़ी बात करते रहे, मैं और चौधरी साहब। हम जब डिक्टेटर के खिलाफ नबर अजमा थे और बड़े बुलंदोबांग दावे भी किया करते थे, आवाजें भी उठाया करते थे। मेरा एक सवाल है कि मैं पार्लियामेंटेरियन अपने आप से भी सवाल करता हूं और अपने हुक्मरानों से भी, कि क्या पार्लियामेंट सॉवरन है इस वक्त? अगर पार्लियामेंट सॉवरन है तो ये 14 निकाती मैं लेके आया हूं और इसको मैं पढ़ने की भी कोशिश कर रहा हूं और इसको मैंने पढ़ भी लिया है। किसी एक नुक्ते के ऊपर, 14 में से किसी एक नुक्ते के ऊपर मुझे बताएं, आज 44, 45, 46 दिन गुजर गए हैं कि इसके ऊपर अमल हम करवा सके। और हम कहते हैं कि हमारे हाथ में पार्लियामान सबसे बड़ी ताकत है। और मैं ये कहता था कि आपको याद होगा कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुस्ताखाना खाके जब शाया किए गए दुनिया में, तो उस वक्त भी तो एक रेजोल्यूशन पास हुई। क्या उस रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट कहीं करवाया गया? कहीं जाके दरवाजा खटखटाया गया कि आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आप बराबरी की बात करते हैं? हम समझते हैं, देखिए हम जो इस वक्त डिफेंसिव हुए हैं ना, आज हमें मौलाना मसूद अजहर का इस्तकबाल याद आ रहा है। हम आज से 6 माह पहले या 1 साल पहले या 2 साल पहले जब हमें मालूम हुआ कि बलूचिस्तान में जो है हिंदुस्तान इन्वॉल्व है, आज हमें मालूम हुआ कि फाटा में वो इन्वॉल्व है, तो हमने क्यों नहीं चीखो पुकार की? हमने क्यों नहीं कहा कि जनाबे अली ये हमारे पास एविडेंस मौजूद है? हिंदुस्तान के पास तो एविडेंस मौजूद ही नहीं होते तो वो हमेला शुरू कर देता है। हमें ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, लेकिन जैसे चौधरी साहब ने कहा हमें एविडेंस फराहम करने हैं, एविडेंस की बुनियाद के ऊपर